Assalamualaikum viewers, you are watching Conceptual Learning with Nasser Abbasi. Please subscribe, share, like and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड इट्स टाइप्स और उसकी टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके नीचे ही मैंने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर भी लिख दिया है। ये क्यों लिखा है? एक्चुअली ये टॉपिक्स आपस में इंटररिलेटेड है। जब आप डेसिमल फ्रैक्शंस को और उसकी टाइप्स को सही करके समझ जाएंगे तो आप आसानी से रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, उनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे, उनका फर्क बता सकेंगे। इस वजह से इन टॉपिक्स को मैंने साथ करके लिखा है। रैशनल नंबर के हवाले से मेरी एक पहली वीडियो भी मौजूद है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो पहले डेसिमल फ्रैक्शन को बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट सा एक व्यू बता देता हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन आपने कहा हुआ है जी, पार्ट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड। जैसे ये नंबर 5 है, इसको मैंने 4 लिख दिया, यानी इसके 4 हिस्से कर दिए। पार्ट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई भी होल नंबर उसका आप इससे कर लें, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अब उसी में आपको याद होगा, इसे नोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नोमिनेटर लेस है और डिनोमिनेटर लेस है, ग्रेटर है। अगर नोमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी तरह अगर नोमिनेटर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूं जी 10/7, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, ये बात तो आपके ज़हन में आ गई। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है भाई? इन्हीं फ्रैक्शंस को जो आप डिवाइड करते हैं, चाहे 4/5 को करें या 10/7 को करें, जब उन्हें आप डिवाइड कर लेते हैं तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाती है। पॉइंट के बाद सम डिजिट्स होते हैं, पॉइंट से पहले डिजिट्स होते हैं, तो वो जब पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाती है फ्रैक्शन, तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। लेट्स सपोज मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही को डिवाइड आपके सामने कर लेता हूं। 4 नोमिनेटर है, इसको आप अंदर रखेंगे। 5 डिनोमिनेटर मीन डिवाइजर है, इसको आप बाहर रख देंगे। अब आप देख रहे हैं नोमिनेटर जो है, डिवाइजर जो है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से लेस है। तो जब ये लेस हो तो आप पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर सकते हैं। अब आपने 5 का टेबल पढ़ना है, या तो 40 आ जाए या 40 से लेस आ जाए, तो जाहिर बात है वो आपके पास 8 ही है। आपको टेबल आनी चाहिए 5 8 40, तो 5 8 40 किया, ये खत्म हो गया नीचे से, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स कि आपने जब 4/5 को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.8। ये 0 क्यों लिखते हैं? ये पॉइंट को शो करने के लिए, वैसे भी शुरू में 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको ये लिखने में 0.8 है, लेकिन पढ़ा ऐसे हो जाता है 0.8। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सिंपल डिवीजन के मेथड से। अब ये कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये बेसिक क्लास है, इसमें जनरल बातें आपको बताई जा रही हैं, तो ये भी अक्सर जोन में बच्चों के होता है कि 4/5 जो आपके पास है, ये तो 0.8 में आ गया। क्या 0.8 को दोबारा 4/5 में रिकन्वर्ट किया जा सकता है? क्या डेसिमल फ्रैक्शन को दोबारा फ्रैक्शन में बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है, और बहुत ही आसानी से के साथ। ये देखिए, मैं 0.8 लिखता हूँ, इज इक्वल टू, ये पॉइंट है, जितना ये जो पॉइंट होगा इसकी जगह आप नीचे 1 लिख देंगे। आगे जितने डिजिट्स होंगे उसकी जगह आप 0 लगाते जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 8, तो आप एक ही 0 लगाएंगे। अब ऊपर पॉइंट की जगह 1 लिख दिया, लिहाजा यहाँ पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ 8 लिख लेंगे। ये आ गया 8/10। अब ये 8/10 एक्चुअली 4/5 ही है। ये 8/10 इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 4/5 है। कैसे? आप देखें दोनों के अंदर, अगर आप देखें तो दोनों 2 के डबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2 4 8, 2 5 10, तो ये देखिए वापस 4/5 ही आ गई। तो ये आपने एक डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ आपने करना क्या है, पॉइंट की जगह 1 लगाना है, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 लगाते जाना है। हाँ, अगर वो अगर ये बात भी ध्यान रखिएगा, चूंकि कंसेप्चुअल क्लास है, अगर यूं होता 0.80, तो इस 0 की जगह आप 0 नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसको आप यूं लिखेंगे 1 0, इस 0 की जगह 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 0 के बाद कोई नंबर ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर केस यूं हो जाता
0.801। तो फिर याद रखिएगा इस जीरो की वैल्यू दरमियान में आ रहा है, इसको आप 1 लगाएंगे, आगे 1 2 3, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और उसके आगे 3 डिजिट आ जाएंगे, 801/1000 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास पॉइंट्स फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका था। ये तो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन की डिफिनेशन और किसी हद तक उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। अब हम उसकी टाइप्स के बारे में आते हैं कि उसकी कर लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की टाइप्स पर। तो अभी आपने डिटेल से डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ा है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ लिया और टू सम एक्सटेंट उसकी एक्सप्लेनेशन को देख लिया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। अब हम उसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। ये 4/5 लिखा हुआ है, आपने अभी इसको डिवाइड किया है, आपके उसमें आपने देखा 0.8 आता है। 10/9 को डिवाइड करें, देखें क्या आता है। ठीक है जी, तो चूँकि 10 को आप अंदर रखेंगे, 9 डिनोमिनेटर को एज ए डिवाइज़र हमेशा लिया जाता है। तो जब आपने उसको डिवाइड किया, 9 का टेबल पढ़े, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए तो ज़ाहिर बात है वो 1 ही है, तो 9 1 9। ठीक है, अब 10 में से 9 गए, क्योंकि ये प्लस है माइनस हो जाता है या डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 बच गया। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए पॉइंट लगाया, 0 का इजाफा हो गया। फिर वो 9 1 9 करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। फिर आप 10 में से 9 सेपरेट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती तब तक जब तक कि आप एक 0 का इजाफा करेंगे। अगर आप एक एक्स्ट्रा 0 का इजाफा करेंगे तो फिर आप ऊपर भी एक एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल ऐसा केस नहीं है। ठीक है, वही 9 1 9, फिर आपने किया 1, फिर 0 लगाया, फिर 9 1 9, तो ये आपके पास थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगा। इट विल नॉट बी फिनिश्ड, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी आप डिवाइड करते रहें, 1.11111 ही आता रहेगा एंड इट वुड बी कंटिन्यू। अब एक और फ्रैक्शन में लिखी हुई है 22/7। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल आती है। ठीक है जी, 22/7। अब मैं ये लिखता हूँ, देखिए जी, ये आपके पास 22 आ गया और यहाँ से आप 7 को इधर लिखेंगे, ये 7। ठीक है, इस पर आप करें डिवाइड तो वही ज़ाहिर बात है 7 का टेबल बने 22 आ जाए या 22 से लेस आ जाए तो आप कहेंगे 7 3 21। ये देखिए जी, तो यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया। अब ये क्या है जी, 7 है, ये क्या है, 1 है, लेस है, पॉइंट लगा दिया और अब आपने यहाँ जब इजाफा किया तो ये 0 का इजाफा हो गया। इसको आपने जब दोबारा किया तो आपके पास 7 1 7 और यहाँ से 3 बच गया। पॉइंट लगाया हुआ है, लिहाजा आप 0 लगा सकते हैं। जब आपने दोबारा 0 लगाया तो ये आपके पास यहाँ से ये 30 आ गया। अब आप दोबारा पढ़ें, 7 4 28, मतलब पूरा जैसे डिवीजन का प्रोसेस है आप इसे कंटिन्यू करते रहें। यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर 0 लगाएं, 20 से लेस आना चाहिए या 20 आना चाहिए, जाहिर बात है लेस आएगा। 7 2 14, 6 आ गया, 0 लगा दें क्योंकि उससे लेस है, जब तक लेस होगा तब तक लगाते रहेंगे। ठीक है, तो ये 60 आ गया, फिर आप टेबल पढ़ें, 7 का 60 आ जाए या 60 से लेस आ जाए। तो 7 को जब आपने पढ़ा, 7 8 56 होता है। ठीक है, 9 से करेंगे तो वो ज़्यादा 63 आ जाता है, लिहाजा 8 से ही करेंगे। तो ये देखें जी, दोबारा किया 4 आ जाएगा। फिर आप टेबल पढ़ें कि भाई 40 आ जाए या 40 से लेस आ जाए। 7 5 35 होते हैं, 6 से 42 आ जाता है, लिहाजा आप 5 से करेंगे। किससे करेंगे, 5 से। ये देखें जी, फिर आपके पास यहाँ से जब आपने 40 में से 35 लेस किया तो 5 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 7 7 49। आप देख रहे हैं कि इट इज़ कंटिन्यूड प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। आप जितनी डिवीजन करते रहे ये डिवाइड होता ही रहेगा। 3.1425 3.142857 और so on and so forth, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो आपके सामने ये 3 मुख्तलिफ तरह की डिवीजन के बाद डेसिमल फ्रैक्शंस को, जब आपने फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3 तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस आई हैं। एक वो आई है, एक फ्रैक्शन जिसको पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स आए हैं और वो वहाँ के उसका एग्जैक्ट डिवीजन हो गई, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में की थी। एक वो आया कि जिसमें आपके पास पॉइंट के बाद कंटिन्यू रिपीटिंग टर्म्स आ रही हैं।
एक आपने डिवाइड किया तो जिसमें आपके पास पॉइंट के बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो नॉन रिपीटेड आ रही हैं। इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि आपके पास दो तरह की बेसिक डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। कितनी तरह की? दो तरह की। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं वो दो तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं। इसको देख लें। ये जो आपके पास ये जो आई है ना, जिसमें लिमिटेड है कि यानी आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंटेबल है, काउंट किए जा सकते हैं आप। अब इसमें भी एक और बात है कि पॉइंट के बाद डिजिट काउंट किए जा सकें, इसकी क्या कोई स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक ट्रिक है? जी भाई बिल्कुल है। देखें ये नीचे 5 था, तब ये पॉइंट असल मैं आपको पहले ट्रिक बताया तो फिर आगे चलूँगा। कोई भी डिनोमिनेटर अगर किसी फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए या उसकी कोई भी पावर आ जाए, 5 आ जाए या उसकी कोई भी पावर, जैसे 4/5 कर ले, पावर से मराद लेट्स सपोज टू, ऊपर जो भी ऊपर कोई कुछ नहीं है, 25 कर दे, 5 की पावर है ये भी ना। ठीक है, या आपके पास ये 3/25 पे फिर 5 की पावर 125 कर ले। अब ये सारी 5 पावर है, 5 पावर 1, 5 पावर 2, यानी 5 की कोई भी पावर आ जाए, चाहे 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5, 5 पावर 6, वटेवर। या इसके अलावा मैं इसी को रिपीट करता हूँ, मेरे साथ वाला रेज करता हूँ। ठीक है, ये जो आपके साथ डिवीजन के बाद जो कंटिन्यू हुआ था मैं उसको रेज कर रहा हूँ। देखिए जी, रेस हमने कर दिया। अब देखिए अब इसको मैंने कहा था आपके पास फ्रैक्शन जो है कि भाई ये फ्रैक्शन लिमिटेड है, पॉइंट के बाद जो है वो जो उसके फ्रैक्शन डिजिट्स आ रहे हैं वो काउंटेबल हैं, उसमें उसको कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या है? तो मैंने कहा या तो डिनोमिनेटर में 5 की कोई ना कोई पावर आ जाए, एक और बात या तो 2 की कोई ना कोई पावर आ जाए। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ जी, लेट्स सपोज 12/8, अब ये 2 की पावर है ना, या 17/2, या 15/4, या मैं लिख लेता हूं लेट्स सपोज वट एवर 14/16, 18/16। अब ये 8, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये सब क्या है? ये सारे के सिर्फ 2 की पावर्स हैं। जैसे 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 16 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी 2 की कोई ना कोई पावर आ जाए तो भी इस केस में भी लिमिटिंग, आपके पास पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स आएंगे, लिमिटेड जिनको आप काउंट कर सकेंगे, जिनको जो ख़त्म हो जाएंगे, जो टर्मिनेट हो जाएंगे। जब 2 की पावर आई तो भी टर्मिनेट हो जाएंगे। एक और तीसरा केस, कौन सा केस जी? तीसरा केस कि अगर आप के पास कोई ऐसा डिजिट आ जाए, लेट्स सपोज हम ऐसे डिजिट की बात करते हैं। देखिए कि आपके पास हो जाए 5 मतलब 5 ऊपर जो भी हो, ऊपर का कोई नहीं, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये दोनों मिल के आ जाए, ये दोनों मिल के आ जाए, या 2 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, या इसके अलावा 2 की पावर आ जाए या 5 की पावर आ जाए, जैसे 4 और इंटू 25 आ जाए। ऊपर जो भी, ऊपर का केस नहीं, नीचे का हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में भी आपके पास लिमिटिंग फ्रैक्शंस आएंगी, मीन पॉइंट के बाद उनके जो डिजिट्स होंगे काउंटेबल होंगे। दूसरी बात वो पॉइंट्स के बाद उनकी जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यानी 3 केस हो गए, या तो 5 की पावर आ जाए, या तो 2 की पावर कोई ना कोई आ जाए डिनोमिनेटर में, या 5 और 2 की पावर्स मिल के आ जाएं। इन तीनों केसेस के अंदर आपके पास फ्रैक्शन जो होगी, याद रखिएगा, वो पॉइंट के बाद लिमिट डिजिट्स होंगे या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। अभी मैं इस टाइप की बात करता हूँ। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी आ जाए, चाहे 3 आए, 7 आए, 4 वट एवर, 14 आए, 8 तो वो उसमें आ जाता है, 9 आ जाए, जो भी आ जाए, याद रखिएगा वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। पॉइंट के बाद उसके जो डिजिट्स होंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे, उनकी डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपके जहन में बिल्कुल अच्छी तरह आ चुकी होगी। ठीक है, यानी ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि जो पहली एग्जांपल है कि पॉइंट के बाद जो
डिजिट्स हैं ये कब काउंटेबल होंगे, टर्मिनेटेड होंगे, रुक जाएंगे। 3 केस हैं, या तो 5 की पावर आ जाए, या 2 की पावर आ जाए, या 5 और 2 मिल के उनकी कोई ना कोई पावर आ जाए, चाहे वो 2 × 5 10 आ जाए, या 4 × 25 आ जाए, या यूँ कहते 125 × 2 आ जाए, वट एवर। ठीक है, इस केस में। और इसके अलावा जो केस भी होगा फ्रैक्शन की ये 2 टाइप्स आएंगी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। एक तो ये बात आ गई। अब इन्हीं की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा था कि फ्रैक्शन की टाइप्स क्या हैं। तो अब देखें, अभी मैंने आपसे जिक्र किया, मैं इसको रेज करने के बाद बताता हूं आपको। तो अभी मैंने जिक्र किया आपके सामने कि अगर पॉइंट के बाद ये काउंटेबल आ गया डिजिट्स, तो ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर पॉइंट के बाद इसके डिजिट काउंटेबल हुए, खत्म हो गए, टर्मिनेट हो गए, रुक गए, स्टॉप हो गए, और उनकी डिवीजन पे आखिर में किसी न किसी पॉइंट पे रिमाइंडर पे 0 आ गया, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। और अगर उन 2 नंबर्स को डिवाइड किया गया, आपके पास फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग आ गई, यानी वो कभी फिनिश नहीं हो रही, वो इनफाइनाइट है, उसमें रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी 0 ना आएगा, नहीं आए ना आएगा, दोनों केसों में वो कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगी जी? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर 2 केस आ रहे हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्यों? पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग। रिकरिंग मीन रिपीटिंग। पॉइंट के बाद नंबर्स इनफाइनाइट तो आ रहे हैं, लेकिन वो रिकरिंग है, रिपीटिंग है, वो खत्म नहीं हो रहे। देखिए, जैसा कि इस केस में 1.1111 या 7.828282 यानी वो मैं कहने का मकसद 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ तक के याद रखिएगा 14.871 871 871 3 डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास डिजिट्स आफ्टर पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट, लेकिन रिपीटिंग होंगे, तो वो कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। और तीसरा केस के पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं, वो नॉन रिपीटिंग भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नॉन रिपीटिंग भी। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये आ गया जी, WRING, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। जैसा कि आपके पास ये पाई की वैल्यू ही है 22/7, जैसे कि आपके पास E की वैल्यू है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, ठीक है, जैसा 2 पॉइंट समथिंग वो भी कभी खत्म नहीं होती। या ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं, जो ये लिखें 7.140321 वट एवर लिखते जाएं, वो खत्म ना हो। तो इन सब केसेस के अंदर आपके पास आप देख सकते हैं नॉन रिकरिंग में आपके पास पॉइंट के बाद जहाँ भी देख सकते हैं, मैं और भी लिख सकता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, जैसे 7.12317203228 वट एवर हम लिखने में कुछ है बोलने में। ये देखिए, ये सारी कैसे आपके पास क्या कराएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यहाँ से पता चला कि डेसिमल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं। एक है जी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 हैं, रिकरिंग यानी पॉइंट के बाद रिपीटिंग इनफाइनाइट डिजिट्स, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग नॉन इनफाइनाइट डिजिट्स। तो ये आपके सामने 3 तरह की आ गई टर्म्स। तो ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन और उसकी टाइप्स थी। और साथ मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे पता चलेगा, कौन सी ट्रिक है जिससे पता चलेगा बगैर डिवाइड किए ही आपको पता चल जाए कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये आपके पास ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की भी आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है। अब उसके बाद आपके जी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के साथ इसका क्या ताल्लुक है? आपने वैसे तो ये पढ़ा कि जो P और Q फॉर्म में लिखा जा सकते हैं वो रेशनल नंबर है, जो नहीं लिखे जा सकते रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन कौन से नहीं लिखे जा सकते, आज इस पे बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है जी, नॉन टर्मिनेटिंग
ठीक है, और नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो बस यही जो आपके पास है, इस तरह की जितनी टर्म्स होंगी ये इर्रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इर्रेशनल होती हैं। बाकी जो भी हैं टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी, जैसे कि ये दोनों के दोनों इस तरह के सारे फ्रैक्शंस, सारी डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो इससे साबित हुआ ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और ये 22/7 टाइप की जितने भी नंबर डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी ये सारी की सारी क्या हैं जी, इर्रेशनल नंबर्स हैं। बाकी ये दोनों क्या हैं जी, रैशनल नंबर्स हैं। वैसे आमतौर पे रैशनल नंबर्स की पहचान जो होती है, मतलब वैसे अगर आ जाए एकदम आप उसको डिवाइड क्या करेंगे, जैसे √2, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो √2 में आ जाएं, स्क्वायर रूट में आ जाएं। प्राइम नंबर्स या उनका मल्टीपल तो याद रखिएगा, जैसे आप जब जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे √2, जैसे मिसाल √15, मिसाल के √17, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे जी, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास है मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शंस और उसकी टाइप्स बताई, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये सारी बातें क्लियर होगी इंशाल्लाह, ये कंसेप्ट से ये बातें